हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम आजकल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और आज मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। इफ साइन अल्फा इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है आपको, देन आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। मतलब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। तो हम ऐसा क्वेश्चन लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन कितना 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। देन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस कितना आपका 1/2 होता है, कॉस होता है आपका 60 डिग्री पे 1/2 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑन कंपेयरिंग बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो हमसे अल्फा प्लस बीटा की उन्होंने वैल्यू पूछी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। पूछा क्या है, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है हमें। ठीक है, हमें जीरो की इसको वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तो एल एच एस लिख लेते हैं कि एल एच एस हमने लिख लिया। अब 3 थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री माइनस 4 cos 30 डिग्री का होल क्यूब। अभी ऐसे लिख ले रहे हैं इसको, चलिए चलिए 4 को, ठीक, वैल्यू पुट करें तो होल क्यूब लगा देंगे। 3 cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2 माइनस 4, यहाँ पे भी cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करना है √3/2 का होल क्यूब। ठीक, फर्दर देखते हैं। 3√3/2 माइनस 4, √3 का क्यूब क्या होगा, √3 का क्यूब क्या होगा, ये तो 3 बन जाएगा और ये √3, तो 3 √3 बन गया और नीचे 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, तो 3√3/2 माइनस यहाँ पर 3√3 बचा अपॉन 2, कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। cos 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री दे रखा है और एक्स की वैल्यू पूछी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि, अच्छा ये बताइए आपको जो है इसमें कॉस की किस वैल्यू पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो हमने टेबल में देखा था कि कॉस 60 डिग्री पर साइन 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम इक्वेट करा लें, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो साइन 30 डिग्री दोनों में आ रहे हैं, मतलब इक्वेट हो गया हमारे इक्वेशन। तो कॉस 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अब ऑन कंपेयरिंग 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, इट इज़ योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे ये आपको टर्म दे रखा है, तो आपको इसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कि कॉस की, या फिर और कोई भी आ सकता है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो सकता है कि जैसे हमने इसमें सोचा कि कॉस के किस वैल्यू के लिए साइन की 30 डिग्री वैल्यू होती है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो टेबल है, हमने उससे जो है
जाना कि cos 60 डिग्री पर cos और sin 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, सेम। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसके कुछ